चलो खाने की तो दूर की बात बहन जी, पानी की दुकान तो लगनी चाहिए ना। पानी की ना चाय की एक दुकान नहीं मिली। हमने 5-5, 6-6 लीटर 5-5, 6-6 बोतल अपने बैगों में भर भर के चले। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार इतनी ज्यादा कुछ फैसिलिटी आप लोगों के लिए नहीं। इतनी फैसिलिटी मिली नहीं हमको, यूपी के अंदर भी इतनी ज़्यादा नहीं मिली। ये एक ही खून के हैं, एक ही जाति है, बस धर्म अलग अलग है। ऊपर से तो एक बन के उतरे हैं बहन जी। कोई कुछ नहीं कर रखा, बल्कि और महंगाई कर रखी है। खाना खाए 100 रुपये थाली, 80 रुपये थाली। 1400 रुपये कमरे का रूम है, 2800 रुपये कमरों के रूम है। यूपी की बात छोड़े तो आप उत्तराखंड में जैसे गए, वहाँ कुछ व्यवस्था अच्छी थी? वहाँ सब व्यवस्था अच्छी थी। उत्तराखंड में बाबा की दुआ सारे अच्छे काम थे वहाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि देवों के देव महादेव का सावन का महीना चल रहा है और आज 27 तारीख हो गई है। तो आपको बता दें कि आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के वेलकम इलाके में और ये मेट्रो स्टेशन है वेलकम का। और देखिए यहाँ पर पंडाल लगा हुआ है जहाँ पर काफ़ी सारे कांवड़िए बैठे हुए हैं और मौसम आप देख सकते हैं कितना सुहाना है, बिल्कुल सावन की फीलिंग आ रही है। और इस वक्त जो है काफ़ी सारे कांवड़िए हैं जो जल लेकर आ रहे हैं। दिल्ली वाले हैं तो अब 2 तारीख का जल है तो इसलिए दिल्ली वाले जल्दी पहुंच भी रहे हैं क्योंकि 2 तारीख का जल है और उन्हें अपनी अपनी जगहों पर पहुंचना है। और शिवरात्रि के दिन गंगा का जो है चढ़ाना है भोले बाबा को। तो उससे पहले देखिए जो नेम प्लेट का विवाद यूपी में चल रहा था, हरिद्वार से कांवड़िए जल लेकर आए हैं। क्या नेम प्लेट विवाद जो चल रहा है उसको लेकर ये जो चीज़ें थी कि भाई दुकानों के आगे वो लगाना चाहिए, नेम प्लेट लगी होनी चाहिए, क्या इन लोगों ने वहाँ पर ये सब देखा? क्या कुछ ऐसा हुआ? क्योंकि देखिए अभी सोमवार को सुनवाई होनी है। अभी यूपी सरकार अभी इस पर जो है कोर्ट का जो फैसला था कि ऐसा नेम प्लेट नहीं लगी होनी चाहिए, उसको लेकर अभी रोका हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। अभी सुनवाई होगी सोमवार को, लेकिन उससे पहले कांवड़िए आ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। आपका क्या नाम है? मन्नू। अच्छा ये बताइए, आप गंगा जल ले आए? हाँ जी। कैसी थी आपकी यात्रा? बहुत बढ़िया बाबा की दुआ से। खतौली की नहर पे ना तो बहन जी कोई पानी की दुकान, ना कोई सुविधा, सारे कावड़िया मरे उसी रास्ते पे प्यासे। योगी ने बहुत बुरा करा। मुझे हिंदू की दुकान लगा, चाहे कोई भी गरीब आदमी है, कोई भी कमा खा सकता। किसी का खाना कोई कैसे कमा रहा है, वो तो लगनी चाहिए। यही सी बात का थोड़ा विरोध है, बाकी सब यात्रा अच्छी है बाबा की दुआ से। अच्छा योगी जी तो ये कह रहे थे कि मतलब जो कांवड़िए हैं वो पवित्र खाना खाना चाहते हैं, इसलिए ना उन्हें कुछ और ना खिला दिया जाए, इस वजह से लगाए जाए। चलो खाने की तो दूर की बात बहन जी, पानी की दुकान तो लगनी चाहिए ना। पानी की ना चाय की एक दुकान नहीं मिली। हमने 5-5, 6-6 लीटर 5-5, 6-6 बोतल अपने बैगों में भर भर के चले। कल से देख लो, मेरे वो कल कावड़ रखी आपको दिखाता हूँ। चलो वो कितना भारी जल लेके चल रहे थे और पानी भी लेके चल रहे थे। चलिए दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब इनकी कावड़ है जो काफी भारी, इन्हें पानी जो है नहीं मिल रहा था। अच्छा ये बताइए, यूपी सरकार कह रही है कि काफी सुविधाएं होती हैं कांवड़ियों के लिए, पंडाल लगे होते हैं, नहीं है ये सब सुविधा? पंडाल लग रहे थे पर चालू नहीं थे। जो बात बता, चालू नहीं थे पंडाल। ज्वालापुर में दुकानें थी पर चालू नहीं था पंडाल। लग रहा था उस टाइम, जिस टाइम हम रास्ते पे थे ज्वालापुर के, पंडाल तो नहीं था पर लग रहा था। हाँ जी। यूपी की बात छोड़े तो आप उत्तराखंड में जैसे गए, वहाँ कुछ व्यवस्था अच्छी थी? वहाँ सब व्यवस्था अच्छी थी। उत्तराखंड में बाबा की दुआ सारे अच्छे काम थे वहाँ। ये आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? पूरन आपको कहाँ पे जाना है? सुल्तानपुरी दिल्ली। कितना टाइम लगेगा अभी आपको यहाँ से? यहाँ से तो मैं टाइम ज़्यादा मेरा, लेकिन मैं थोड़ा आराम जा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, यूपी में नेम प्लेट विवाद चल रहा है, योगी सरकार कह रहे हैं दुकानों पर नेम प्लेट लगाओ और वहीं पर इस पर विपक्ष हमलावर है। आप ही बताइए, आपने इतनी लंबी यात्रा की, कहीं नेम प्लेट ऐसी लगाई हुई है? नहीं जी, कोई कुछ नहीं कर रखा, बल्कि और महंगाई कर रखी है। खाना खाए 100 रुपये थाली, 80 रुपये थाली। इतनी महंगा, वो भी 4 रोटी के संग। उत्तराखंड में 100 रुपए की थाली है, वो भी दाल है और रोटी है बस। 25 रुपए की चाय, 20 का भी रेट। बताओ कावड़ यात्रा ये कोई यात्रा है? जब तुम यात्रा करे तो कम कावड़ियों को सामान दो ना। कोई बेचारा कैसे जा रहा, कोई कैसे जा रहा, उसी हिसाब से लो। 1400 रुपये कमरे का रूम है, 2800 रुपये कमरों के रूम है, कूलर वाले। फिर आपने मतलब वहाँ पर जो ये व्यवस्था यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं थी? बहन जी घाट पे सोए, घाटों पे सोए, तिरपाल बिछा बिछा के। इतनी महंगाई हो रही थी, क्या करें? तो फिर पैसों की कमी पड़ी होगी आपको वहाँ पर? हाँ जी, घर से पेटीएम कराए थे पैसे, और क्या करें। यहाँ से 4000 रुपये ले गए थे, जितने ले गए तो सारे लग गए। इतनी महंगाई थी वहाँ से।
हाँ तो सर बताइए, आप बता रहे थे कि नेम प्लेट को लेकर वहाँ पर नहीं लगी हुई थी। नहीं जी, अच्छा ये बताइए, आप लोग देखकर खाते हैं कि ये किसकी, हिंदू की दुकान है मुस्लिम की, ऐसा आप देखते हैं? ये तो जी हमें खुद पता लग जाता है ये हिंदू है मुसलमान है, इनको बोली में पता लग जाता। हाँ हाँ जी, तो आप ऐसा मतलब सोचते हैं कि नहीं यहाँ से नहीं लेना वहाँ से लेना है? ये तो हमारा मन दुखता है भाई, आज यहाँ 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 खाना है क्या वहाँ से खाना है, हमारा मन दुखता है फिर वहीं खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है हिंदू? ऐसा कुछ नहीं है। कोई अलग नहीं है, एक ही खून के हैं, एक ही जाति है, बस धर्म अलग अलग है, ऊपर से तो एक बन के उतरे हैं बहन जी। तो और कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? आप जैसे कावड़, अच्छा कोई कहना चाहेगा कुछ? मैम आप बताइए, आप भी कावड़ लाएंगे, आप भी जल लाएंगे? हाँ लाई हूँ जल। अच्छा आपको कहाँ जाना है? आदर्श नगर बवाना के रहने वाले हैं। कैसी रही आपकी यात्रा? सही रही है हमारी यात्रा तो। अच्छा ये बताइए, सुविधाएं मिल रही थी आपको? पंडाल? हाँ पंडाल थे, मिले थे, सुविधाएं भी है, सही थी। अच्छा आप ही बताइए, वहाँ पर जो आपने दुकानों पे कहीं ढाबों पे खाना खाया होगा, तो कभी नाम देख के खाना खाया है कि हिंदू की है या मुसलमान की? नहीं ऐसे ही खाना खाया था। हाँ मुसलमान लेके नहीं खाया खाना, बढ़िया था वैसे, सही था। अच्छा कुछ कहना चाह रहे हैं, ये बताइए। हिंदू से ज्यादा आओ आओ इज्जत से ही बोलता, और वेलकम भी ज्यादा हिंदू से ज्यादा मुसलमान करता वहाँ का। आज जी जन आपसे बोलता है, मैं 4 साल की उम्र से ला रहा हूँ बाबा की कावड़, आज इतनी उम्र होगी, हमें तो आज तक कोई खतरा नहीं हुआ। ना मोदी नगर, ना मुरादनगर, ना गाजियाबाद, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ मुसलमान। मुजफ्फरनगर, जहाँ पर ये बात चल रही थी कि मुजफ्फरनगर में ऐसा होगा नेम प्लेट, कुछ नहीं है मुजफ्फरनगर, हमने रात में पार करा है, कुछ नहीं था, हमने पानी पिया, बोलो के मुसलमानों घर से चाय भी पी, खाना भी खाया, जहाँ तक की दुकान की। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? तो देखिए यहाँ पर मैं चाहूंगी कुछ थोड़ी व्यवस्था भी दिखाएं, कैसी है, पंडाल लगा हुआ है, छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं। आप लोग भी जल लेके आए हो? हाँ। जल लाए हो? अच्छा कितना लीटर जल लाए हो? कितना लीटर? 2 कैन लाए। 2 कैन लाए हो? परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। अच्छा खाना वाना वहाँ पे मिल रहा था, सुविधाएं थी वहाँ? हाँ अच्छा लगा? अच्छा लगा। चलो देखिए एक और हमारे साथ यहाँ पर भोले हैं, हम उनसे पूछेंगे आपको कहाँ जाना है? दिल्ली में पटेल नगर। कैसी रही आपकी यात्रा? यात्रा अच्छी रही, यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे होता है जैसे जोगी सरकार की तरफ से, वैसे कुछ वैसे वो नहीं थी जितनी, जैसे गांव के सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, ज़मींदार होते हैं, उनकी तरफ से ही सब कुछ हो रहा था, मतलब व्यवस्था कर रखी थी। बाकी में कुछ नहीं हुआ, से जैसे रेडी ठेले वाले हैं वहाँ पे हम खा पी के वो कर रहे थे अपना, वो भी भैया को बोल रहे थे कि भैया थोड़े खा लोगे तो जल्दी जल्दी आगे हो जाओ, वैसे हो जाओ। हमने लोग बोले क्या हो गया, 26 साल हो गए हमें कांवड़ लाते हुए, कभी ऐसी दिक्कत आई नहीं कभी, ना नेम प्लेट। अब कोई जाओ तो ऐसे करता कोई है, भरे कोई, दुर्घटना कौन करेगा, वो भरेगा वो, आज तक ऐसे तो हमने कभी देखा ही नहीं है, और ये तो वैसे भी गलत हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार इतनी ज़्यादा कुछ फैसिलिटी आप लोगों के लिए नहीं? इतनी फैसिलिटी मिली नहीं हमको, यूपी के अंदर भी इतनी ज़्यादा नहीं मिली। हाँ जैसे ज़मींदार रह गए, जितने अपने मोहल्ले पड़ोस वाले इकट्ठे करके जो ऐसे करते हैं, उन्होंने कर रखा था, वैसे ही बनना अपना बाहर खा रहे थे हम, 70 रुपये थाली, 80 रुपये थाली, चाय भी 20 रुपये, 25 रुपये। अच्छा ये बताइए, आप बता रहे हैं कि यूपी सरकार इतना अच्छा नहीं था यहाँ पर व्यवस्था, पिछले साल कैसी थी? पिछले साल थोड़ी सही थी, मतलब कि अब की तो 30-40 मीटर दूर छोड़ के कैंप लगे हुए हैं, बाकी गांव वालों ने कर रखा, जो भी कर रखा अपने फैसिलिटी, जो भी रूखा सूखा है वही खा रहे थे, नहीं तो फिर अपना होटल से हम खा रहे थे। अच्छा ये बताइए कि अभी यूपी में एक विवाद चल रहा है ये कांवड़ियों के लिए कि नेम प्लेट लगाओ ताकि आप हिंदू हैं मुस्लिम है पता चल जाए, और कांवड़िए वहाँ से खाएं जहाँ उन्हें अच्छा लगे। ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले भी खाते थे हम, हमें ये जात बूत नहीं देखते थे हम, ना हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, सब अपने पेट के लिए करते हैं कि नेम प्लेट लगा दी, उससे कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी ना कि मुसलमान है तो मुसलमान की रेडी से हम नहीं खाएंगे, वो भी तो हिंदू है, उसको भी पता है कि ये लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, अपने उस शुद्ध शाकाहारी बेच रहे हो, भी दाल हो, चावल हो, रोटी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये गलत कर है नेम प्लेट लगा के। इन्होंने इस हमारे प्रियंका गांधी ने एक्शन उठाया था, वो भी सही उठाया था। अच्छा अब सोमवार को इस पर फैसला आएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नेम प्लेट नहीं लगी होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। अब जो फैसला आएगा, अब सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा, आप क्या चाहते हैं, क्या आदेश आए? नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी। कोई भी गरीब आदमी अपने 2 रोटी के कमाने के लिए बैठता है मेला ठेले के अंदर ही, अब उसको ये थोड़ी ना जात दे के बिठाओगे उधर, वो कहाँ से जाएगा फिर खाने?
अपने रोटी के लिए तो कमाने के लिए बैठा है वो। अब कोई बोलेगा वो ये सीख है पंजाबी, इससे नहीं खाना, उससे खाना, उससे खाना, ये तो गलत बात है। देखिए ज़्यादातर हमने कांवड़ियों से बात की है, उनका कहना यही है कि ये गलत है, इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। नेम प्लेट वाला जो ये मामला है पसंद नहीं आ रहा है कांवड़ियों को, और ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने अपनी यात्रा की, अब ये हरिद्वार से चलकर आ रहे हैं, मुजफ्फरनगर पड़ा, बीच में बागपत पड़ा, रुड़की पड़ा, तो वहाँ पर इन चीज़ों को इन्होंने नहीं फेस किया है। और ये जो आदेश आने वाला है सोमवार को, ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यही यहाँ पर कहता रहे कि ना, जो नेम प्लेट है वो नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि लोगों को, कांवड़ियों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। वो कहीं से भी खा सकते हैं, वो चाहते हैं कि हम कहीं से भी खाएं। इसके साथ आज इतना ही। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं रूपाली शर्मा, आप देखते रहिए वी अब समाचार।